कुछ लोग इस तरह का फेक नैरेटिव चलाते हैं जो लिमिटलेस है। जब आप इन्हें सुनेंगे तो आप भी कुछ समय के लिए स्पीचलेस हो जाएंगे। ये है आंसर। इनका काम है चापलूसी, क्योंकि वीडियो पर व्यू भी लाने हैं। ये कभी इनकी तारीफ करेंगे, कभी उनकी, और इनकी बातों में फैक्ट 0% होता है। नमस्कार दोस्तों, इनका ये वीडियो देखिए जिसमें ये क्या बोल रहे हैं, सुनिए। तो कहते हैं कि पूरे भारत के ईसाइयों का हम हाथ जोड़ के धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बचा के रखा है। क्रिश्चियन, तुम्हारे जिला का 10 बढ़िया स्कूल में 200 क्रिश्चियन होगा। इसमें ये बता रहे हैं कि भारत की एजुकेशन सिस्टम को ईसाइयों यानी मिशनरियों ने बचा और बना कर रखा है। इसके अलावा भी बहुत कुछ बेसिर पैर की बकवास, पर तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। खैर, आज सिर्फ इस फैक्ट पर बात करेंगे जिसमें ये ईसाइयों और मिशनरियों का धन्यवाद कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये आंसर की बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई ईसाइयों और मिशनरियों ने हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को बचा कर रखा है? भारत देश के एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट करने में एक बात तो आंसर की सच है कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ईसाइयों और मिशनरियों की देन है। लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए कितना प्रोडक्टिव और यूजफुल है, ये जानने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना होगा। एंशिएंट टाइम से भारत में गुरुकुल परंपरा थी जो हमारे कल्चर, इन्वायरमेंट और वैल्यूज को कॉम्प्लीमेंट करते थे। मुस्लिम इन्वेडर और मुगलों के प्रभाव से हमारी एजुकेशन सिस्टम कुछ हद तक भाषाओं को छोड़कर अनइफेक्टेड ही थी। लेकिन फिर आए अंग्रेज और क्रिश्चियन मिशनरी। इन लोगों ने हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम को ऐसे बर्बाद किया कि अब हम इस बर्बादी को ही अपना भविष्य मान चुके हैं। ब्रिटिश एरा में इसकी शुरुआत 1835 में हुई, जब मैकाले ने भारतीयों को क्लर्क बनाने के लिए वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को देश पर थोप दिया और यहीं से शिक्षा रोजगार के साधन के रूप में देखी जाने लगी। ब्रिटिश ने बड़ी ही चालाकी से हमारे एजुकेशन सिस्टम को कमतर साबित कर दिया। आंसर जैसे लोग आज ही नहीं है, उस समय भी रहे होंगे, जिन्होंने अंग्रेजों और अंग्रेजी शिक्षा का खूब गुणगान किया होगा, बिना ये समझे कि अंग्रेज और मिशनरी हम पर ये मेहरबानी क्यों कर रहे हैं। अंग्रेजों को निचले स्तर पर काम करने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उनकी भाषा को समझ सकें और छोटे मोटे क्लर्क जैसे काम को कर पाएं। इसलिए उन्होंने एक लिमिट में वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से भारतीयों को परिचित कराया। अंग्रेजों का दिया हुआ ये एजुकेशन सिस्टम ही आज सारी प्रॉब्लम की जड़ है। इस सिस्टम में इनोवेशन के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ लोग नौकरी पाने के लिए रटंत विद्या के सहारे क्लर्क से लेकर IAS तक बन रहे हैं। इस सिस्टम पर कटाक्ष करने वाली इस तस्वीर से सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। इसमें सभी से एक ही तरह की एलिजिबिलिटी की डिमांड ये एजुकेशन सिस्टम करता है, जबकि साइंस भी ये मानता है हर ह्यूमन बीइंग डिफरेंट होते हैं और उनकी एबिलिटी भी डिफरेंट होती है। इस एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक आज भी वही है जिसमें लोग सिर्फ क्लर्क बन रहे हैं। साइंटिस्ट और इनोवेटर बनने वाले लोगों की संख्या नाम मात्र की है। अब तो मिशनरियों ने हमारी एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से करप्ट कर दिया है, हम अपने पुराने एजुकेशन सिस्टम में वापस भी नहीं जा सकते। कुछ लोग जो आंसर की ही तरह इस एजुकेशन सिस्टम के साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज की भी तारीफ करते नहीं थकते। इंग्लिश एक अनसाइंटिफिक लैंग्वेज है जो हम पर थोप दी गई है। इसे लिखा अलग तरीके से जाता है, पढ़ा अलग तरीके से जाता है और बोला अलग तरीके से। हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश लैंग्वेज इस तरह से शामिल हो गई है कि जिसे अब हम चाहकर भी अलग नहीं कर सकते। इस लैंग्वेज की दुविधा का लेवल देखिए। अगर ये वीडियो हम पूरी तरह से हिंदी भाषा में बना दें तो आज की जेन जी को तो ये समझ में भी नहीं आएगा। इस तरह की अवैज्ञानिक भाषा अब हमारे गले की फांस बन चुका है, जिसे हम न तो निगल पा रहे हैं और न ही उगल पा रहे हैं। आंसर जैसे बहुत सारे इंडियन को ऐसा लगता है कि अंग्रेजी बोलने वाला बहुत एजुकेटेड है। इस एजुकेशन सिस्टम में हम अंग्रेजी बोलकर अपने आप को कल्चर्ड और वेल सिविलाइज्ड महसूस करने लगे हैं। भारत पर कब्जा जमाने से पहले ही अंग्रेज ये समझ चुके थे कि भारत पर तब तक कब्जा नहीं किया जा सकता जब तक कि इंडियन सिविलाइजेशन को ओवरशैडो न कर दिया जाए, और इसके लिए अंग्रेजों के टूल थे लैंग्वेज और एजुकेशन। इस काम पर अंग्रेजों ने मिशनरियों को लगाया। भारतीय उपमहाद्वीप में लैंग्वेज की डाइवर्सिटी ने अंग्रेजों की मंशा को हकीकत में बदल दिया। सारे देश में एक ऐसी भाषा जिसका हमारे देश से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था, संपर्क भाषा बन गई। आंसर जैसे कुछ सो कॉल्ड बुद्धिजीवी ये भी तर्क देंगे कि अंग्रेजी भाषा के कारण ही हमारे देश ने वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ अच्छे संबंध बनाए और देश का विकास हुआ। तो वर्ल्ड में बहुत सारे देश जैसे चीन, जापान, कोरिया, फ्रांस, जर्मनी ने भी कभी अंग्रेजी भाषा को नहीं अपनाया। इन देशों ने अपनी मातृभाषा को ही संपर्क भाषा बनाया। क्या ये देश पिछड़े हुए हैं? मिशनरी और अंग्रेजों की दी हुई इस एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा दोष इसका व्यापारीकरण है। यह सच है कि भारत में कॉन्वेंट स्कूल और क्लासरूम मॉडल की नींव ईसाई मिशनरियों ने रखी थी। 19वीं सेंचुरी में मैकाले की शिक्षा नीति के साथ मिलकर मिशनरियों ने ऐसा ढांचा तैयार किया जो भारतीय गुरुकुल परंपरा से बिल्कुल अलग था।
इन लोगों ने शिक्षा को एक व्यवस्थित संस्थान बना दिया जिसमें फीस, ड्रेस कोड और फिक्स्ड करिकुलम था। इसी स्ट्रक्चर ने आगे चलकर प्राइवेटाइजेशन का बेस तैयार किया। ईसाई मिशनरियों ने भारत की पारंपरिक शिक्षा पद्धति को बदला और उसे एक प्रोडक्ट या सिस्टम के रूप में पेश किया। भारत की शिक्षा पद्धति इसके ठीक विपरीत थी। मिशनरी के भारत में आने से पहले तक शिक्षा को दान और सेवा माना जाता था। गुरु दक्षिणा स्वैच्छिक होती थी। नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी ज्ञान के केंद्र थे, व्यापार के नहीं। इस तरह से मिशनरीज ने शिक्षा व्यवस्था का व्यापारीकरण कर दिया। अब आप इस एजुकेशन सिस्टम जो हम पर बिना मांगे थोप दिया गया था के लिए मिशनरीज को दोषी मान रहे होंगे, तो हम आपको बता दें कि इसके लिए सारा दोष मिशनरियों का नहीं बल्कि हमारा है। हम लोगों ने ही इस एजुकेशन सिस्टम का अंधा अनुकरण बिना सोचे समझे कर लिया और इसका साइड इफेक्ट हम आज झेल रहे हैं। जब भी आप अपने घरेलू मामले में अजनबियों को निर्णय लेने का अधिकार देंगे तो यही होगा और यही हुआ भारतीय शिक्षा व्यवस्था के साथ। अंत में भारत के इस महान बुद्धिजीवी की एक और लाइन सुनिए। हमारे जिला का 10 बढ़िया स्कूल में 200 क्रिश्चियन होगा। इस बात का भी धन्यवाद दो, तुम्हें जबरदस्ती उसने नहीं कहा होगा क्रिश्चियन बन जाओ। और यहाँ ये बोल रहे हैं किसी भी जिले के टॉप 10 स्कूलों में 5 मिशनरी स्कूल ही होंगे। हमारे जिले में टॉप 10 स्कूलों के बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन टॉप 5 हाईएस्ट फीस वसूलने वाले मिशनरी स्कूल जिले में जरूर हैं। ऐसे ही नहीं, ये मिशनरी एजुकेशन के नाम पर अरबों रुपए के टर्नओवर वाले एनजीओ चला रहे हैं। कोरोना काल में इन मिशनरी स्कूलों ने पैसा छापा, लिटरली इन स्कूलों ने अरबों रुपए कमाए। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो इसका भी खुलासा अभी कर देते हैं। कोरोना के दौरान लगभग 3 साल तक इन स्कूलों ने अपने टीचरों और कर्मचारियों को हाफ सैलरी दी, लेकिन फीस में किसी भी तरह का कंसेशन इन लोगों ने नहीं किया। पूरा फीस वसूला गया, चाहे वो 2 साल बाद हो या 3 साल बाद। इस तरह कोरोना काल में भी आपदा को अवसर बनाकर इन मिशनरी स्कूलों ने अरबों रुपए कमाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आप सिर्फ मिशनरी स्कूलों को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, बाकी स्कूलों ने भी तो कमाए। हाँ, ये सच है, लेकिन मिशनरी स्कूल ही शिक्षा दान और सेवा की बात करते हैं। तो जब आप एजुकेशन के नाम पर सेवा कर रहे हैं तो करोड़ों की आय और वसूली क्यों? अंत में आप अपने थॉट बताइए कि आंसर की बात में कितनी सच्चाई है। इस एजुकेशन सिस्टम की कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।